तो देखिए आज जो है हमारा करंट डेंसिटी पढ़ना है, ठीक है। करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ना है और उसके बाद फिर वेक्टर फॉर्म भी पढ़ना है हमें ओम्स लॉ का। तो पहला जो है आपका करंट डेंसिटी, फर्स्टली इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होता है? बेसिकली जे होता है। अब ये जो जे है आपका, ये बेसिकली होता है क्या है? दिस इज आई अपॉन ए, ठीक है। समझिएगा कैसे डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी को। और आई क्या होता है? Q इक्वल्स टू आई टी, आपने पढ़ा है। तो Q इक्वल्स टू आई टी होता है, तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा? Q अपॉन टी। तो यहाँ से लिखेंगे J इक्वल्स टू Q अपॉन टी अपॉन ए। तो ये बना आपका करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। अब ये जो करंट डेंसिटी का जो ये फॉर्मूला है, इसमें समझिएगा बेसिकली क्या है। इसमें है J इक्वल्स टू आई अपॉन ए। अब ये जो आई अपॉन ए है, बेसिकली इसमें क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे? J को हम लिख सकते हैं Q अपॉन टी इंटू ए। दैट मीन्स कि किसी कंडक्टर, कोई कंडक्टर है, वो उसमें से नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड योर करंट डेंसिटी। अब इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि अगर आप करंट, ये कंडक्टर को, जैसे ये मान लीजिए कंडक्टर का हमने क्रॉस सरफेस एरिया लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए ये है कि जैसे ये है आपका, ये इस तरीके से एक क्रॉस, यहाँ से चार्ज ऐसे जा रही है, कंडक्टर है, तो इसका यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हमने लिया ये वाला। अब इस यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इतना, इससे जितना नंबर ऑफ चार्ज फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया से, वही होता है करंट डेंसिटी। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका कोई कंडक्टर हो, तो वो कंडक्टर आपका हमेशा परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये जो है मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, ये आपका इस तरह से, इसको हमने इंक्लाइंड कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा? ये सर्टेन एंगल बनाएगा। ये बेसिकली यहाँ पे ये जो है एक एंगल बनाता है, वो एंगल कितना होगा? ये आपका इस तरीके से है, तो ये आपका थीटा बना लेगा। ये क्या है? यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इसके अलॉन्ग अगर ये थीटा बना रहा ऐसे है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से J इक्वल्स टू हो जाएगा आई अपॉन ए कॉस थीटा। सॉरी, ये दिख रहा है? अब दिख रहा होगा। J इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। कहोगे सर ये अचानक से क्या कर दिया आपने कि ये जो है ये थीटा एंगल पे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको करंट डेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड करने की बात कहे, तो उस केस में जो कंडक्टर होता है, अगर मान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल इस तरह से है, फ्लोइंग ऑफ चार्ज इस तरह से, तो हमेशा कंडक्टर ऐसे होगा। दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्ज रखते हैं कंडक्टर को, नॉर्मल जिसे बोलते हैं। तो देखिए नॉर्मल है ना, इससे इस तरीके से फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर इसी के बजाय अगर इसको हम सर्टेन एंगल पर रख दें, तो उस केस में हमने क्या बोला कि हमेशा नॉर्मल टू द फ्लो लेना है। तो नॉर्मल यानी कि इस डायरेक्शन में लेना है, और ये आपका इस तरीके से क्या है? इंक्लाइंड, झुका हुआ। तो इसको इस एंगल, इस तरफ क्या हो जाएगा? जितना एंगल होता है, कोई भी जिस एक्सिस से जितना एंगल बनाता है, उसके अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट हो जाता है? ए कॉस थीटा। ये कंपोनेंट रेजोल्यूशन बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इसके अलॉन्ग ए कॉस थीटा हो जाएगा एरिया। तो J इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस थीटा में ये क्या हो जाएगा? आई अपॉन ए में इसके अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? ए कॉस थीटा। तो यहाँ से आपका बन गया कि ये हो जाएगा I इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा। यहाँ से लिख सकते हैं J डॉट ए। तो देखिए जो यहाँ पे ये जो करंट है आपका, ये करंट क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है किसका? दो वेक्टर क्वांटिटी का।
ये आपका एरिया वेक्टर है, मैंने कहा था ये एरिया वेक्टर है और करंट डेंसिटी भी एरिया है, ये सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसका क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो जब ये स्केलर प्रोडक्ट है दैट मीन्स ये करंट को मैंने बताया था दिस इज स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो करंट डेंसिटी बेसिकली समझ में आ गया। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी जो होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड योर करंट डेंसिटी, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो चलिए देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है। तो इसके लिए दो चीज़ याद रखिएगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ में पहली चीज़ आपका होता है V इक्वल्स टू आई आर। ये जो होता है दिस इज स्केलर फॉर्म, दिस इज स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो भाई वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या होता है, याद रख लीजिए J इक्वल्स टू सिग्मा ई, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, वो गिर गया कैप। तो यहाँ देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ जब करेंगे तो V इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। ये भी आपका ओम्स लॉ होता है, लेकिन ये स्केलर फॉर्म होता है। तो जब हम वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो यानी कि जो भी क्वांटिटी हो कांस्टेंट को छोड़कर तो वो सारा क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। यहाँ पे भाई करंट तो हमारा क्या होता है, स्केलर होता है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के लिए हम इसको चेंज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, ये पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसको अब हम आई आपका स्केलर होता है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस केस में हम V को E फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने पढ़ा है E इक्वल्स टू होता है V बाई एल। वीडियो में आ रहा है इतना, यस ठीक है। तो यहाँ पे E इक्वल्स टू V बाई एल होता है, तो इस V बाई एल में V की जगह पे क्या रख सकते हैं, E इंटू एल। तो यहाँ पे रखेंगे E इंटू एल इक्वल्स टू आई इंटू आर, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये L है, ये भी, तो R में भी हमें पता है L के फॉर्म में कुछ होता है, क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं E L इक्वल्स टू आई रो L अपॉन ए। ये ए कौन सा है, एरिया वेक्टर वाला ए है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में। पीछे अभी हमने बताया J इक्वल्स टू होता है आई अपॉन ए, एरिया वेक्टर वाला है, तो ये आई अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन ए इंटू रो इक्वल्स टू ई, ठीक है। तो E इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से J इंटू रो, ठीक है। अच्छा रो क्या है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए में ये क्या था, दिस इज रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो है, तो यहाँ पे इसका उल्टा क्या हो जाता है, रो का, बताइए। यहाँ पे अगर ये रो है तो
आपने अभी हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में दोनों बता देंगे, बेसिकली बस यहाँ जान लीजिए कि रो इक्वल्स टू होता है 1/सिग्मा। अभी हम इसको जस्ट इस टॉपिक के बाद रो, कंडक्टिविटी, जी और आर में क्या रिलेशन होता है सब बता देंगे, बस देख लीजिए। तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/रो। तो यहाँ से E इक्वल्स टू लिखेंगे J इंटू 1/सिग्मा। तो यहाँ से हो जाएगा J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E। तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जहाँ पे ये जो सिग्मा होता है इसका यूनिट होता है, ये इसको बोला जाता है कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टिविटी। तो देखिए ये जो अभी तक आप पढ़ रहे थे ओम्स लॉ 10th में भी पढ़ा होगा, बट 12th में इसके बाद भी ये है और ये भी ओम्स लॉ होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली मेरे को क्या कहना है, इसमें जब आपका वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ पढ़ना होता है तो यानी कि सारी क्वांटिटी सिर्फ कांस्टेंट जो है उसको छोड़ के जो रिमेनिंग क्वांटिटी क्या होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। तो ये देखिए V इक्वल्स टू आई आर तो हमारे स्केलर फॉर्म होता है। तो इसमें हमने क्या किया, आपको पता है E जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट, E जो EMF होता है वो क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ या V/L। तो यहाँ से V इक्वल्स टू क्या हो गया, E इंटू एल। अच्छा, E इक्वल्स टू आई इंटू आर, आर की वैल्यू क्या होगा, रो L/A। तो L से L कैंसिल आउट हुआ तो E इक्वल्स ये हो गया। I/A हमारा क्या होता है, J करंट डेंसिटी, अभी से पहले वाला टॉपिक ही पढ़ा है। तो यहाँ से E इक्वल्स J इंटू रो, और रो जो होता है आपका रेजिस्टिविटी होता है। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। तो यहाँ पे रो तो रो इक्वल्स टू 1/सिग्मा होता है। सिग्मा क्या होता है, इसको सिग्मा बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो यहाँ से J इक्वल्स टू क्या हो गया, सिग्मा इंटू E, दैट इज दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब यहाँ पे भाई ये सिग्मा है, ये क्या है समझिए, बेसिकली इसका यूनिट देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए R इक्वल्स टू रो L/A होता है, तो R का यूनिट क्या होता है, ओम, ये ओम का सिंबल है, इक्वल्स टू रो इंटू मीटर अपॉन मीटर का स्क्वायर। एरिया का यूनिट मीटर का स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर। 1 मीटर से 1 पावर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हुआ ओम इंटू मीटर इक्वल्स टू रो। तो यहाँ से आपका यानी कि हाँ ठीक है, रो का यूनिट हुआ ओम मीटर। तो आपने वीडियो में इतना आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा रो इक्वल्स टू 1/सिग्मा, दैट मीन्स 1/रो इक्वल्स टू सिग्मा। तो 1/रो इक्वल्स टू सिग्मा है, तो इसको रखेंगे तो क्या हो गया, ओम मीटर। 1/ओम मीटर इक्वल्स टू सिग्मा, तो यहाँ से वो सिग्मा इक्वल्स टू मोह पर मीटर। अब यहाँ पे देखिए 1/ओम को हम लिखते हैं इस तरीके से, इसको बोलते हैं मोह। क्या बोलते हैं, मोह, MHO। वीडियो में नहीं आ रहा होगा, सॉरी। जस्ट अ मिनट, मैं वीडियो सही कर दूं। अब आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं बस ये कह रहा हूँ कि 1/रो इक्वल सिग्मा होता है, और रो का यूनिट क्या है, रो का यूनिट ओम मीटर, ओम मीटर इक्वल सिग्मा। अच्छा, 1/ओम जो होता है इसको मो बोलते हैं, MHO। क्या, MHO। तो 1/ओम को इस तरह से लिखते हैं, तो ये हो गया ओम मोह पर मीटर, ठीक है। तो यानी कि कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हुआ, मोह पर मीटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।